दांतों का काम हम आंतों से ले रहे हैं कि इसलिए ये बड़ी बड़ी बीमारियां लग रही हैं। एक्चुअल जो ब्रश करने का, जो दांत साफ करने का टाइम है वो रात को बिस्तर पे जाने से पहले। इन सारी चीजों का मिला के मैंने माउथ सोल्यूशन के नाम से मंजन मैंने बनाया। लहसुन का जवा है मेरे पास 5 से 6 लौंग, पेस्ट एक ही टाइम पे बना लेनी है। जिस दांत में भी दर्द है, मैं बता रही हूँ उस दांत के ऊपर आप लोगों को लगाना है, शेल हो जाएगा उधर से। नाजरीन, हमारे दांत हमारी शख्सियत के आईनादार होते हैं। अगर हमारे दांत साफ और चमकदार हों तो दूसरों पर हमारी शख्सियत का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। लेकिन आपने जो वेलकम बैक है ना, बड़ी मुस्कुराहट के साथ किया है। मेरी तो मुस्कुराहट बंद ही नहीं होती। हंसते रहो और हंसाते रहो, यही सबसे अच्छी बात है। यही मिथ है और यही मेरा आइडिया है। लेकिन ये भी सच है कि दांतों की सफाई और सेहत का ख्याल रखना इतना आसान भी नहीं है। हमारे खाने पीने की आदत बहुत मैटर करती हैं। चाय, कॉफी, सिगरेट से वैसे ही आपके दांत पीले हो जाते हैं, तो दांतों को साफ कैसे रखा जाए, ये सवाल है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मसूड़ों की सोजिश, दांतों में कीड़ा लगना या फिर दांतों की पिलाहट जैसे मसाइल शर्मिंदगी और परेशानी का बायस तो बनते ही हैं और अक्सर हमारा एतमाद भी कम कर देते हैं। तो आज के हेल्थ सेगमेंट में हम दांतों के अहम मसाइल, उनकी वजूहात और उनके आसान और फौरी इलाज पर बात करेंगे। तो मौजूद है हमारे साथ स्टूडियोज में हर्बलिस्ट नईमा आपा। आप आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। हमें ये बताएं कि दांतों के अगर हम मसलों की बात करें तो सबसे कॉमन मसाइल कौन से हैं, बीमारियां कौन सी हैं, और ये बताइएगा ये होती क्यों है, वजूहात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम सबको, और बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा टॉपिक उठाया आप लोगों ने, क्योंकि दांत ही हमारी शख्सियत का आईनादार है। ये आपने बिल्कुल सही किया। हंसते रहे, हंसाते रहे। हंसते हुए तभी अच्छे लगते हैं जब ये मोतियों की तरह, जब साफ और मोतियों की तरह नजर आए इसी तरीके से। एक्चुअली आपने बात की कि ये खराब होते क्यों हैं, क्योंकि ये जो माउथ है ना हमारा, ये एक फनल है, इसके जरिए सारी खुराक हमारी अंदर जाती है। पहले तो बात ये है कि जब ये इधर गंद होगा तो लाजमी बात है कि वो जरासीम ही हमारी गट के अंदर जाएंगी, जहां से हमारा इंटरनल जो है वो सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। जब हम दांत मुंह से खाते तो हैं, लेकिन जब मसूड़ों के अंदर, दांतों के अंदर, गैप्स के अंदर जब वो खुराक हमारी जमा हो जाती है तो फिर वही, उसको आप नाम कोई भी दे दें, कैविटी दे दें, आप कहें दांत खराब हो गए, कीड़ा लग गया, क्योंकि जब हम इनकी सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये भी एक हमारी, आप कह सकते हैं कि जिस तरह हम अपनी अंदर का ख्याल रखते हैं, अपनी हेल्थ का, अपनी स्किन का, ये वो चीज है कि जिसके जरिए हम सारा सब कुछ अमल जो अंदर तक हमारे जाता है। ये अल्लाह ताला ने देखे ना कितने तरह के दांत बनाए हैं। ये काटने के लिए बनाए, ये इसको तोड़ने के लिए बनाए, ये चबाने के लिए बनाए हैं। आजकल का जो हमारा बढ़ता हुआ जो इशू है ना, जिसकी वजह से हम ज्यादा बीमार हो रहे हैं, हम करते क्या है कि जो दांतों का काम वो आंतों से लेते हैं। कि वो हाँ मोटा मोटा सा बस वो, क्योंकि देखिए एक प्रोसेस है पूरा, जल्दी में दांतों का काम हम आंतों से ले रहे हैं कि इसलिए ये बड़ी बड़ी बीमारियां लग रही हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपने दांतों का ख्याल रखना है, उनकी सफाई कैसे करनी है, उनकी सफाई का खास ख्याल रखना है। लोग करते हैं कि सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, ठीक है, अच्छा, सुबह उठते ही दांत, अमूमन यही देखा जाता है। एक्चुअल जो ब्रश करने का, जो दांत साफ करने का टाइम है वो रात को बिस्तर पे जाने से पहले, ताकि रात की आपकी सफाई जो है वो दांत आपके साफ रहें। आपकी जो आपा हमेशा से कंफ्यूजन रही है कि दांत दिन में कितनी दफा साफ करने चाहिए। एक सुबह तो हम सभी करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो सुबह भी नहीं करते। वो बहुत से ऐसे लोग हैं, तो वही लोग वो होते हैं, आपकी बात काट रही हूँ, कि वो जो महफिल में नहीं बैठ सकते, जिनके बैठने से इरिटेशन होती है। कुछ लोग कहते हैं कि खाने के बाद भी करने चाहिए, लेकिन अगर आप बाहर कहीं पे डिनर या लंच करो तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, ये भी बताइएगा। हाँ, माउथ वॉश करें। ये आपके पास देखिए टूथपिक हर खाने के साथ होती है। असल में बात जो मैंने स्टार्ट की वो दांतों की सफाई से की है, कि दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। आप कुली देखिए, कुली तो हम सादा पानी से कर सकते हैं, हम हर जगह ब्रश नहीं कर सकते, हर वक्त ब्रश करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जो मसवाक ऐसे ज़रात फंसे होते हैं कि फ्लॉस के बिना वो नहीं, वो फ्लॉस के बिना निकल ही नहीं सकते हैं, वो आपको यूज करना। तो अब मैं आती हूँ इस तरफ कि जब वो दांतों के अंदर हमारे खुराक चली जाती है, खुराक चली जाए वो फिर वो मुंह से स्मेल क्रिएट होती है, मसूड़े गंदे होते हैं, मुंह से स्मेल आती है। और बाज लोगों के जो है वो ये वाला एरिया जो है, इधर जो नज़ला गिरता है ना, उसकी वजह से भी स्मेल होती है। जो वो सुबह, हाँ जी, जब आप सुबह उठ के, मस्ट है, अगर आपने अपना गट अच्छा रखना है, अपनी सेहत अच्छी रखनी है, तो आप सुबह उठ के गरारे मस्ट करें, जरूर गरारे जरूर करें। और मैं कहती हूँ जो ये क्लोराइड वाली जो भी है प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को बुरा नहीं कहना चाहिए, सब अच्छी अपनी अपनी जगह पे, अपना अपना किरदार है। लेकिन हमें आज के ज़माने में इतनी अवेयरनेस हो गई है कि एक सस्ते वाली क्रीमें लगाते हैं, ठीक है, उससे जो पोचे लगा के हमारी स्किन का जो हाल होता है, ठीक है, तो इसको भी आप ये पोचा ही समझे दांतों का, जो हम हाँ जी, ये दांतों का पोचा है, क्योंकि केमिकल है ना। देखिए सबसे पहले तो आपका सवाल तो ये पैदा हुआ, लगाएंगे क्या? लगाएंगे, तो बताएं, आप लेके क्या आई हैं? बहुत सारे पैकेट हमारे सामने पड़े हैं। हाँ, ये बहुत सारे पैकेट है, तो बताइए। ये इन पैकेट का मैं आपको तारुफ करवा देती हूँ। इसमें से चंद एक चीज, ये देखिए हर बंदे के पास अगर अवेलेबल ना हो, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों का मिला के
मैंने माउथ सोल्यूशन के नाम से मंजन मैंने बनाया है। ओह, अल्हम्दुलिल्लाह आप जबरदस्त। लोगों को हाँ जी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और ठीक मैं है। बताती हूँ कि हाँ जी मैं Done। और ये मंजन बड़े इफेक्टिव रहे हैं। आपने बहुत कभी यूज है। किया मंजन? नहीं, हम आप नहीं, वैसे अब तक मैंने किया नहीं, पर जबरदस्त। आपा का मैंने करूंगी किया है। और मैं आपको फिर रिस्पॉन्स मैं बताती हूँ माउथ सोल्यूशन के नाम से ठीक बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी बीमारियों जो जिनको थी ना, उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया इस बात पे कि हमारे मुंह से स्मेल, वो जिस तरह आपने बात की हाँ। थी कि बीमारी की वजह से स्मेल, एक तो होती है ना अपनी काहिली की वजह, एक बीमारी की वजह से स्मेल खत्म सही। होगी और गट ठीक हो गया उनका। जब फनल ठीक है तो आपका अंदर भी ठीक बिल्कुल है। ठीक। उसके अंदर मैंने ये चीजें डाली हैं। फिटकड़ी है, ठीक है, फिटकड़ी। हाँ ये इसको भाटा बोलते हैं। ये एक पत्थर होता है, पत्थर। हाँ इसका बहुत बड़ा, इनके फादियत पे फिर बात करूँ। आप लोगों का सेगमेंट छोटा होता है, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को नोट करवा दूं। ये बादाम है देसी, लेकिन इसका मैंने बादाम नहीं, इसका छिलका इस्तेमाल किया है। ठीक है। ठीक है, हाँ जी, ओहो। हाँ ये लौंग है, ठीक है, हाँ जी। साथ में ये लोद पठानी, काला नमक, ठीक हो गया। अकरकरा, ये बालों का डॉक्टर है। अच्छा। अकरकरा, जी जी, अकरकरा ही काफी है। मैं आप लोगों को अभी छोटी छोटी टिप दूंगी जिन लोगों के पास नहीं है चीज। फिर भी काली मिर्च, सही है। साथ में है मीठा सोडा, जो एक सोडे वाली आई थी ना टूथपेस्ट, दांतों को साफ कर हाँ, देती है। बिल्कुल। सोडा अगर आप सुबह वैसे भी एक चुटकी ले ले, पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है आप लोगों की। बहुत अच्छा जी, हाँ जी। ये है माजू, ये मसूड़ों को सख्त करता है, अपनी जगह पे कायम रखता है, Yes। ठीक है, हाँ जी। ये जी मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये नीम की जो जड़ का हिस्सा होता है उसका कोयला है, और जो किकर जिसको बोलते हैं ये उसका कोयला है, बिल्कुल। हाँ ठीक है ना। ये है समंदरी झाग, जो समंदर की झाग होती है वो, और साथ में ये मजीठ है। इन सारी चीजों को मैंने मिला के खास रेशो के साथ, ठीक है, ये चीजें बताने का मकसद आप लोगों को, ये खास रेशो के साथ मैंने माउथ सोल्यूशन बनाया है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिकमेंडेड है। हर जगह से उसके टेस्ट है, लैब है। इस बात को चले, अब मैंने आप लोगों को ये बता दिया। अब मैं आती हूँ कि खुदा ना खास्ता, देखें अब बात हो रही है आपकी इसमें कैविटी जमा हो गई है, रात को अचानक दर्द हो गया है, ठीक है, तो उसका इलाज आपने कैसे करना है। चीज हर वक्त जो घर में मौजूद हो, ये बात जहन में रखें। ये लौंग जो है ये हर घर में मौजूद होती ही होती है, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास ये है अखरोट की छाल, ठीक है। दांत में आपको दर्द है, सूजन हो गई है, आपको इतनी दर्द है कि आपका ये गाल सूज गया, तो आप लोगों ने करना ये है कि 1 इंच का टुकड़ा फिटकड़ी का, ठीक है, और 2 इंच का टुकड़ा, ये बात जहन में रखिए, बहुत ही आजमूदा है। ये इतना सा आप लोगों ने अखरोट की छाल, इसको दातन भी बोलते हैं, ठीक है, और इतनी सी आधी आपने फटकड़ी लेनी। 1 गिलास पानी में इसको इतना बॉईल करें कि वो चौथा हिस्सा रह जाए, ठीक है। जब आप बर्दाश्त कर सकें तो उसके साथ उसकी कुल्ली करें। मुंह थोड़ा सा कस जाएगा थोड़ी देर के लिए, जायका चला जाएगा फिटकड़ी की वजह से, लेकिन अर्जेंट आराम आएगा। अच्छा, हाँ जी, क्विकली, सही। फौरन से आराम ये तो बड़ा आएगा। अच्छा आपने हल ये, बताया कि हाँ जी। रात में अगर आपको दर्द हो जाता है, आप बाहर नहीं आपने जा करना पा क्या रहे, है? फार्मेसी हाँ, नहीं जा let's पा say रहे, चलें। अब मैं तो आप दूसरी ये एक कर क्विक सकें। टिप देती हूँ मैं आप बिल्कुल लोगों को। अगर आप लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं है, हर घर में नहीं होता, हर घर के अंदर जो मौजूद होती है किचन वो में तो लौंग, हाँ बिल्कुल लौंग है, ठीक है, बिल्कुल। और साथ में गार्लिक, लहसुन जिसको बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी, आप लोगों ने 1 जवे के बराबर ये लेनी है लौंग। अब देखिए जवा छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, इसलिए मैं क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। जवा जितना है उतनी आपने लौंग ले लेनी है, ठीक है। लौंग लेके उसको पीस लेना है, दोनों चीजों को, लौंग और लहसुन पीस के, जहां दर्द हो रहा है वहां मसूड़े से लेके और दांत तक आप लेप कर ले। थोड़ी देर के लिए जलन होगी, शेल हो जाएगा। शेल होने के बाद मैं बताती हूँ आपका दर्द उधर से ऐसा गायब होगा जिस तरह आपने कोई मेडिसिन रख लिया। अच्छा, आप बताइए कितनी दफा दिन में आपको यूज करना ये चाहिए? दिन में आप देखिए, अगर दिन का टाइम आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, साथ में ये गॉगल जो मैंने बताए हैं, ये दोनों इक्वल रेमेडी, अगर आप दोनों कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बहुत आजमुदा है। जिस तरह आपने इतना से देखिए, ये लहसुन का जवा है मेरे पास, तकरीबन इसके साथ 5 से 6 लौंग, आपने एक पेस्ट एक ही टाइम पे बना लेनी है, ठीक है, और उसको अच्छे तरीके से, जिस दांत में भी दर्द है, मैं बता रही हूँ, उस दांत के ऊपर आप लोगों को लगाना है, शेल हो जाएगा उधर से। जैसे ही शेल होगा वैसे ही ये सारी चीजें जो है ये दांतों का सोल्यूशन है। लेकिन चंद इसमें से मैंने इसलिए अलग अलग आप लोगों को बताई है ताकि देखिए किसी के पास कोई चीज अवेलेबल है, किसी के पास कोई चीज अवेलेबल है, और मैं बात भी करती हूँ तो आम लोगों की करती हूँ, क्योंकि खास ट्रीटमेंट तो बहुत है। ये भी बता दें कि लोग जो हैं वो दांतों को मोतियों की तरह चमकदार तो बनाना चाहते हैं, स्केलिंग के लिए जाते हैं, अच्छे खासे पैसे भी देते हैं डेंटिस्ट को, और फिर बाद में ये भी होता है कि थोड़ी सी पेन भी रहती है उन्हें। तो ये बताएं कि स्केलिंग का मुतबादिल हमारे पास क्या है जो कि हम नुस्खा बना सकते हैं जिससे दांत चमकदार बन सके? मैं बता रही, मैंने अर्ज किया जिस तरह पहले स्टार्ट में मैंने जो एक माउथ सोल्यूशन बनाया ना, एक्चुअली मैं उसका नाम माउथ सोल्यूशन नहीं, मैं उसका नाम स्केलर या कुछ इस टाइप का रखना चाह रही थी कि जिन दांतों के गुटखा, पान, सिगरेट जो पीते हैं, जिनकी ये जड़ें पीली हो जाती हैं, जब उन्होंने इस्तेमाल किया, खास तौर पे कराची में, क्योंकि यहाँ तो आम है ये चीज़, गुटखा, पान, छालिया, वो बड़े फैन हो गए हैं।
अच्छा। वो बड़े फैन हो क्योंकि उनके दांत साफ हो गए। वो कहते हैं कि आपा आपने ना हमारे मजे करवा दिए कि हम वो भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारे दांत साफ हैं। अच्छा, हाँ जी, उसके अंदर जबरदस्त। देखिए ये चीजें जो डाली है ना मैंने उजैर भाई, ये कीकर का जो कोयला है, ठीक अच्छा। है, ये दांतों का आप सिंपल कोयला लेके भी अगर आप दांत साफ करेंगे तो दांत मोती जैसे सफेद हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ में हमने मसूड़े भी ठीक रखने हैं, फिर हमने दांतों का दर्द भी खत्म करना है। तो ये सारी चीज एक दूसरे को सपोर्ट करती है। ये एक आप कह सकते हैं मल्टी एक विटामिन या मल्टीग्रेन जिस आजकल चल रहा है, ये मल्टी चीज बन बहुत गई से है। फवायद हैं इसके। बहुत से फवायद हैं। सोल्यूशन मींस के सोल्यूशन निकाला, ये सारा सब कुछ सोल्यूशन है, अवेलेबल है मेरे पास, बिल्कुल है। इसीलिए मैं ये आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, आम आवाम के लिए लेके आई हूँ कि आप लोगों को इसका पता चले कि आप लोग खुद भी बना सकते हैं। नहीं है तो मैं हाजिर हूँ, मैं नहीं, हाजिर जब हूँ। आप हाँ जी। हमारे पास आपके हिस्से हैं, की तो मेहनत आप हम क्यों कर नहीं? देते हैं। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। आप कुछ और दांतों के जो मसाइल हैं उनसे मुतालिक अगर कोई रेमेडी आप शेयर करना चाहें तो। बिल्कुल, दांतों के मसाइल के बारे में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों को लेट से, जिस तरह अब आपने बात की है कि दांतों में बू ज्यादा है, ठीक है, आप लोगों तक ये चीजें नहीं पहुंच रही या अवेलेबल नहीं है ये चीजें, तो आप लोगों ने करना क्या मुंह की सही। बू दूर करने के लिए? अर्के गुलाब जो है ना, वो एक तो स्टमक को ठीक रखता है, ठीक है। हाँ जी, आप सुबह उठते ही और रात को सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच अर्के गुलाब आप ले सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, जब आपका स्टमक ठीक होगा तो आपके मुंह से बू नहीं आएगी। सम टाइम ऐसा होता है कि जब हमें एसिडिटी होती है, जब हमें ज्यादा स्टमक खराब होता है, तो जब एक डकार आती है ना जालिम किस्म की, जो हमारे दांत भी खट्टे कर देती है, कहते हैं कि दांत खट्टे हो गए हैं, वो दांत असली वाले जब खट्टे होते हैं, तो वो एक जब चाहे आप जितने मर्जी बड़े हॉल में बैठे, वो अंदर से ऐसी डकार आती है कि पूरा स्मेल फैल जाती है। उसको दूर करने के लिए मैं बताती हूँ अर्के गुलाब जो है वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। और दूसरा, हाँ जी, दूसरा इसके अंदर मैं उजैर भाई आपको बताऊं कि फ्रेश जो पुदीना है, फ्रेश पुदीना आप बॉईल करके आप उसके गॉगल करें। सिंपल, ये चीजें वो चीजें हैं, पुदीना तो आम वैसे भी चीजें। आपके स्टमक के लिए इतना आपके अच्छा, स्टमक के लिए वैसे बहुत भी एक और चाय बड़ा में मसला डाल होता है, के पी कहते लें हैं या कि जूस उम्र में बढ़ने पी के लें। साथ साथ जो आपके दांतों के दरमियान फासला है वो बहुत बढ़ जाता है, गैप। खाना उसमें फिर फंसना शुरू होता है और बहुत ज्यादा जो है ना वो आपको तकलीफ होती है। तकलीफ उसका होती क्या है। हाल है? मैं बताती हूँ, ये एक तो एज की वजह से, और एक जिस बात की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, विटामिन डी की कमी की वजह से ये ओके, ज्यादा होता है। ओके। विटामिन डी की जब कमी होती है ना, तो हमारे दांत, आप ये कहें जिस तरह स्किन पे इधर झुर्रियां आना शुरू हो जाती है, हमारे दांतों के दरमियान में लाइनिंग आना शुरू हो जाती है और वो गैप स्टार्ट हो जाता है। वो उम्र के साथ भी होता है, लेकिन जो एज से पहले जिन लोगों को आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, जिस तरह लेट से एज छोटी है लेकिन दांतों में गैप, एक इंसान की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, वो ऐसे लगता है इस तरह एज से बड़ा हो गया। तो उनके लिए मैं बताती हूँ कि उनको विटामिन डी का जरूर टेस्ट करवाना चाहिए। विटामिन डी का बिग विटामिन डी सोर्स आपको डेली लेना चाहिए, डेली लेना चाहिए। इसका स्टोरेज आपकी बॉडी में नहीं तो आपको है। डेली बेस पे लेना। हाँ। थैंक यू सो मच बहुत आपका। और शुक्रिया। वैसे भी बहुत विटामिन शुक्रिया। डी वो विटामिन है जो कैल्शियम को रिजॉल्व करता है, आपकी Exactly. बोन्स तक लेकर जाता है।